हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनय मिश्रा आप सभी का श्रेष्ठम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग को आज हम पढ़ने वाले हैं। मैटर इन सराउंडिंग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है बेटा, और बहुत ही कनेक्टिव चैप्टर है जिसको हम अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। कहा गया है, चैप्टर का नाम ही कुछ ऐसा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास, और वहां पर क्या है सर? मैटर। तो सर मैटर क्या हुआ? व्हाट इज मैटर? हम यही चीज आज समझने वाले हैं फिलहाल यहाँ पे। तो मैटर क्या होता है सर? मैटर हर वो चीज होती है, मैटर हर वो चीज होती है जिसके पास अपना क्या होता है सर? जिसके पास अपना मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। यानी हर वो चीज जिसके पास क्या होगा सर? अपना मास होगा, चाहे बिल्कुल भी हल्का सा क्या होगा उसका मास होगा, और वो थोड़ी सी ही जगह को क्या कर रहा होगा? ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो मैं उसको क्या बोलूंगा सर? दैट इज व्हाट योर मैटर। वो क्या हो जाएगा? आपका मैटर हो जाएगा। यानी हर वो चीज जिसके पास अपना क्या हो सर? जिसके पास अपना मास हो और वो क्या कर रहा हो सर? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो। क्या कर रहा हो सर? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज everything or anything which having some mass and occupies some space are known as what? matter। यानी हर वो चीज जिसके पास अपना क्या होगा सर? मास होगा और वो स्पेस ऑक्युपाई करता होगा, जगह घेरता होगा, या उसका वॉल्यूम होगा, मैं उसको क्या बोलूंगा सर? मैं उसको मैटर बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको? मैं मैटर बोलूंगा। ठीक है, तो सर मैटर बड़ा आसान है। अब मुझे एग्जांपल के तौर पे सर, एग्जांपल आपको कोई देने वाला नहीं है, आपके चारों तरफ अपनी नजरें घुमानी और देखना है क्या क्या मैटर है। सर आपके आसपास में क्या है? सर आपके आसपास में टेबल रखी हुई है, क्या टेबल मैटर है? हाँ जी सर, टेबल मैटर है। बिल्कुल सर, टेबल तो मैटर है ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर टेबल ने तो जगह भी घेर रखी है और टेबल के पास अपना मास भी है। ओके सर, ठीक है। अगेन आते हैं सर, चेयर भी रखी हुई है, क्या चेयर भी मैटर है? हाँ जी सर, चेयर भी मैटर है। चेयर के पास भी अपना मास है, चेयर के पास भी क्या है सर? अपना मास है, और उसने भी जगह घेर रखी है, उसने भी स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, विच मींस चेयर इज आल्सो अ मैटर। ओके, सैंड इज आल्सो मैटर। हाँ जी सर, अब तो मान लिया हमने सैंड भी मैटर है। क्या पानी भी मैटर है? हाँ जी सर, वाटर भी तो मैटर है। वाटर के पास अपना मास नहीं होता है क्या? सर वाटर के पास भी मास होता है। और क्या वाटर स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता? सर करता है, बिल्कुल ऑक्युपाई करता है। वो भी जगह घेरता है, जिस भी यूटेंशियल में रखते हैं उसको पूरा भर देता है, उसके अंदर के स्पेस जो होता है उसको ऑक्युपाई कर लेता है, विच मींस वाटर इज आल्सो अ मैटर। अब सर जो आता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है सर, एयर। क्या एयर भी मैटर है? अब कहोगे सर हवा ने कहां पे जगह घेर रखी है? बेटा सराउंडिंग में क्या है? हवा ही तो भरी हुई है। यहां चारों तरफ क्या है हमारे आसपास? सर एयर पार्टिकल्स ही तो हैं जिनको हम ब्रीथ कर रहे हैं, और ये स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहे क्या सर? आप ऐसे एग्जांपल के तौर पे ये भी समझ लो, आपके पास अगर एक बलून है, जब आप बलून में एयर फिल्ड करते हो तो उसके अंदर जगह ही तो ऑक्युपाई करता है, तभी तो आपका बलून फूल जाता है सर। हाँ जी सर, अब बात क्लियर हो गई। और बलून में एयर फिल करने के बाद कभी उसका मास भी मेजर कर लेना, उसका मास क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा, चाहे थोड़ा सा ही हो। तो वो क्या हो जाएगा सर? सर वो आपका क्या हो जाएगा? यहां से फिर ये प्रूव हो जाता है कि आपकी एयर भी क्या है? एयर इज ऑल्सो अ मैटर। तो मैटर तक कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं सर, मैटर क्लियर हो गया। मैटर क्या होता है? हर वो चीज जिसके पास अपना क्या होगा? मास होगा और वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं मैटर बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको मैं सर? मैटर बोलूंगा। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने मैटर के बारे में मैं बताया, लेकिन कुछ पहले जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया 5 बेसिक एलिमेंट्स में। 5 बेसिक एलिमेंट्स में मैटर को क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने बताया कि सर जो मैटर है, मैटर को बेसिकली हम 5 एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। यही 5 मैटर हैं आपके। कौन कौन से? सर उन्होंने बताया एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। आपके पंच तत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? पंच तत्व बोलते हैं। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या सर? एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। यही आपके क्या है सर? 5 तत्व। यही 5 बेसिक एलिमेंट्स है जिन जो क्या है सर? आपके मैटर हैं। लेकिन लेटर ऑन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या बताया सर? उन्होंने बताया कि उन्होंने भी मैटर को क्लासीफाई किया, बट उन्होंने मैटर को किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया सर? उनके फिजिकल और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया सर। उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब उन्होंने क्लासिफाई किया, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही देखने वाले हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम समझने वाले नहीं है। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम यहाँ पर पढ़ना सीखेंगे, तो भाई क्या होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी?
मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सर आपने बताया था मैटर क्या होता है। मैटर आर, जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ी, देन वी गॉट टू नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है सर? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? विच इज नोन एज एटम। क्या बोलते हैं सर? इसको हम एटम से बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर आप मैटर को तोड़ोगे, बहुत तोड़ोगे, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपका सबसे छोटा पार्टिकल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? एटम बोलते हैं, जिसको आप और ज्यादा फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो मैटर इज व्हाट सर? मैटर, जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, वहां पर हमें क्या पता चला कि मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, और ये इसकी सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ साथ ये जो पार्टिकल्स हैं, इन्हीं से क्या होता है सर? इसकी डेंसिटी, इसके कलर, इसकी हार्डनेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और क्या होता है सर? इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सारी की सारी चीजें इन पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, जो कि इस चैप्टर में हम सीखने और समझने वाले हैं सर। तो बात आगे देखेंगे, यहां पर हम समझेंगे। ये सब के सब आपके एग्जाम्पल थे किसके सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मैटर की। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है सर? उसकी हार्डनेस, उसका कलर, उसका मेल्टिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये सब किसकी वजह से पाता है सर? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइनी पार्टिकल्स। तो वो हम यहां पर समझने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो सर आपने बताया ये पार्टिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। तो सर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पार्टिकल की? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज व्हाट सर? पार्टिकल ऑफ मैटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनके बीच में क्या होता है सर? स्पेस होता है। जो पार्टिकल है, जस्ट लाइक आपका कोई मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है सर? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और ये पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है सर? स्पेस प्रेजेंट होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है सर? स्पेस प्रेजेंट होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमें ये पता चली कि सर पार्टिकल जो होते हैं, जिनसे ये हमारा मैटर बना हुआ है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है सर? स्पेस होता है। आप बोलोगे कि मैं कैसे मान लूं सर? हम नहीं मान रहे कि इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो सर देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल में आपके पास क्या था सर? एक ग्लास पानी था। चलिए सर, अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने सॉल्ट, और इसमें ग्लास में आपको पहले इसका लेवल चेक कर लेना कि कहां तक पानी है। हमने जैसे यहां तक चेक कर लिया, फिर इनमें हमने क्या किया सर? इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया सर? इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। और जब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, तो मैंने उसके बाद इसको अच्छे से जब डिसॉल्व हो गया इसके अंदर सॉल्ट, तो मैंने चेक किया सर अभी भी लेवल इसका यही था, यानी इसका लेवल बढ़ा नहीं। तो ये जो आपका सैंड पार्टिकल गया अंदर, ये कहां गया सर? सर ये बीच में जो स्पेस था ना, इसके बीच में यहां पहुंच गया आपका, यहां पहुंच गया। यहां क्या पहुंच गया सर आपका? यहां पर पहुंच गया आपका सॉल्ट पार्टिकल। ये सारे के सारे सॉल्ट पार्टिकल कहां पहुंच गए सर आपके? ये जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट थे, एंड दैट इज द रीजन कि पानी का लेवल ऊपर नहीं आया सॉल्ट मिलाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या था सर? स्पेस था। पार्टिकल हैविंग स्पेस, पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में क्या होता है सर? इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है सर, दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है सर? सर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक और इजी है। वो क्या है सर? वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। वो क्या है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये कैसे सर? जो पार्टिकल के मैटर ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं सर? अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या था सर? आयरन बॉल थी, ठीक है, और आपके पास एक चौक का पीस था, और ठीक है, और एक्चुअल एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, और भी आपको एक एग्जांपल ले सकते हो, रबड़ का एग्जांपल ले सकते हो, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है आपको। ठीक है, आप जब ब्रेक डाउन करने जाते हो किसको? आयरन नेल को, किसी भी प्रोसेस के थ्रू, हैमरिंग के थ्रू या कैसे भी, या चौक पाउडर को, आप मुझे बताओ इजिली किसको तोड़ पाओगे सर? इस आयरन बॉल को तोड़ पाओगे या इस चौक पाउडर को तोड़ पाओगे? सर आप इस चौक पाउडर को बहुत इजीली तोड़ दोगे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था? कम था। लेकिन जो आयरन बॉल थी, इसके अंदर जो इसका जो पार्टिकल थे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो काफी ज्यादा था, एंड दैट इज द रीजन कि इसको तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा प्रॉब्लम होगी, एंड दैट इज द रीजन, ठीक है, कि ये क्या होता है सर? थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो सर दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई कि जो पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को सर अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके सर, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड, सॉरी थर्ड क्या है आपका?
तीसरी और इजी है, इन्होंने बताया, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसको आप बहुत इजीली समझ लोगे। क्या कह रहा है सर, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ये कंटिन्यूअसली क्या होते हैं सर, मूविंग होते हैं। जो ये मैटर थे, आपने सर एक मैटर बनाया था, चलो बना लेते हैं सर, आ जाओ। इनमें क्या थे सर, बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे इसके अंदर सर, बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट थे, बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट थे। पहली कैरेक्टरिस्टिक आपने बताई कि इनके बीच में क्या प्रेजेंट है सर, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है सर, स्पेस प्रेजेंट है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपने क्या बताई कि सर ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ये क्या करते हैं सर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं एक दूसरे को सर, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई कि भाई ये पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। लगातार क्या करते रहते हैं सर, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर सर मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, भगते रहते हैं। कैसे, ये कैसे समझ में आएगा सर हमें? सर ये देखो, आपके पास बेस्ट एग्जांपल है, आपके पास पानी था और पानी में मैंने यहां पर क्या मिला दिया सर, यहां पर मैंने मिला दिया पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया है। अभी आपको यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट को नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, जब मैंने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया तो इस वाटर का कलर कैसा हो गया सर, पिंक कलर का हो गया। कैसा हो गया? पिंक कलर का हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब से जैसे ही मैंने इसके अंदर, आप अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे सर, यहां पर वाटर का कोई कलर नहीं था, बट जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया सर, पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया, पूरे के पूरे पानी में सर पिंक कलर स्प्रेड हो गया। उसके बाद मैं इसका 10 ml वाटर लिया और दूसरे एक बीकर में यानी 100 ml वाटर में फिर से मैंने ऐड कर दिया, तो ये भी पूरा पानी सर क्या हो गया, पिंक कलर में हो गया। इससे अगेन मैंने 10 ml बीकर में टेस्ट ट्यूब से पानी लिया और बीकर में डाल दिया, देन क्या हो गया सर, ये भी पिंक हो गया, ये भी पिंक हो गया। सर धीरे धीरे कलर तो कम हो रहा है, लेकिन सर ये स्प्रेड कैसे हो रहा है पूरे पानी में, थ्रू आउट द सोल्यूशन। अगर आप देखोगे इसका कंपोजिशन देखोगे तो पूरा का पूरा कैसा हो रहा है सर, पिंक कलर का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ये जो छोटे छोटे पिंक कलर वाले पार्टिकल ये पूरे पानी में फैल जा रहे हैं, पूरे पानी में क्या हो रहा है सर, स्प्रेड हो जा रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ये क्या है सर, कंटिन्यूअसली मूविंग है। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है सर, कंटिन्यूअसली मूविंग है। तो सर हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा सर मैटर क्या होता है, तो आपको पता चला मैटर क्या होता है। मैटर वो हर चीज होती है, ठीक है, जिसके पास अपना क्या होता है सर, मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर, दे आर नोन एज मैटर, ठीक है। या कई बार आप ऐसे भी सुनोगे कि मैटर क्या होते हैं सर, जिसके पास अपना क्या होता है, मास होता है और वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम का मतलब सर स्पेस, यानी उसका आकार ही तो हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या देखा सर, आपने देखा कि मैटर को हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने मैटर को 5 अलग अलग बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया था। किसमें सर? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर, ठीक है, जिसको हम पंचतत्व भी बोलते थे। और उसके बाद हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया, किसके बेसिस पे सर? उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। और इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? इस चैप्टर में हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर रहे हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखा कि जो मैटर है, मैटर आर मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बने हुए सर? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं सर? एटम बोलते हैं। ओके सर। एंड आफ्टर दैट जब हमने इन पार्टिकल के बारे में देखा तो इनकी भी कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करी। क्या क्या सर? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई कि जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं सर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या बताया सर? पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तीसरा क्या बताया सर? पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। देयर आर, ठीक है, इन्हीं जो पार्टिकल है, पार्टिकल के भी बेसिस पे हमारा जो मैटर है वो उनके 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और आपको लगभग 1 से 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।